Welcome you all. Yesterday, UPSC has released a reserve list of 75 students for the Civil Services Examination 2020. तो now, along with the 761 candidate जो UPSC ने recommend किए थे for the allocation of the services through Civil Services Exam 2020, उनके साथ साथ अब 75 कैंडिडेट्स और हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं सर्विस एलोकेशन के लिए। तो देखिए क्यों ये रिजर्व लिस्ट आती है। लास्ट ईयर अंजलि बिरला, डॉटर ऑफ पार्लियामेंटेरियन ओम बिरला, उनकी डॉटर का नेम रिजर्व लिस्ट में आया था। आफ्टर दैट एक डिबेट स्टार्ट हुआ, इज इट अ बैकडोर एंट्री। तो क्या ये एक बैकडोर एंट्री है? इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा क्या ये कोई बैकडोर एंट्री है या कोई यहाँ पे कोई फॉल्स प्ले है या फिर क्या फंडा है वाई यूपीएससी मेंटेन दिस रिजर्व लिस्ट एंड कैसे ये ऑपरेट करती है। तो आई विल क्लियर आउट दिस थिंग इन दिस वीडियो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंफॉर्मेशन रहे, है ना, सभी को आइडिया रहे कि क्या कैसे ये रिजर्व लिस्ट ऑपरेट करती है। देखिए, इस पूरी वीडियो को समझने के लिए, इस फंडा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। देखिए, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड जो कि वर्क करती है डीओपीटी के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री के अंडर आती है। यूपीएससी की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ये है कि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है एंड दे रेकमेंड द नेम्स on the basis of these examination to the DOPT for the recruitment to the civil services, पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर। तो यूपीएससी का काम एग्जाम कंडक्ट कराना है, उस एग्जामिनेशन प्रोसेस में रिजर्वेशन का जो लॉ है उसे इंप्लीमेंट कराना है। बट जो सर्विस एलोकेशन है कि किसको आईएएस मिलेगा, किसको आईपीएस मिलेगा, किसको आईआरएस मिलेगा, कौन सा काडर मिलेगा, ये सारा काम डीओपीटी करता है। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिए इस वीडियो को समझने के लिए। तो यूपीएससी क्या करेगा? एग्जाम कंडक्ट कराएगा, नेम्स रेकमेंड करेगा, ओवरऑल रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराएगा एंड डीओपीटी क्या करेगा? सर्विस वाइज एलोकेशन करेगा इंडिविजुअल को। तो आईएएस आईपीएस किसको मिलेगा? ये डीओपीटी देखता है। अब समझते हैं ये रिजर्व लिस्ट यूपीएससी क्यों मेंटेन रखता है। देखिए कैसे रिजल्ट बनता है, मैं आपको समझाता हूं। दिस इज द पीडीएफ ऑफ द फाइनल रिजल्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का। इसके एक दो डेटा आपको समझने पड़ेंगे। देखिए, डीओपीटी ने यूपीएससी को बोला दीज आर द फाइनल वैकेंसीज जो कि सिविल सर्विसेज 2020 की रिक्रूटमेंट के लिए है। डीओपीटी ने यूपीएससी को बोला और उसका डिवीजन ऐसे है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, ऐसे ऐसे करके इतनी इतनी वैकेंसीज हैं। नाउ लुक एट दिस नंबर, 338 वैकेंसीज यूपीएससी को पता लगा कि जनरल की है फॉर द रिक्रूटमेंट, 338। अब रिजल्ट कैसे बनता है? जब सबके मार्क्स कैलकुलेट हो गए, मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ गए, तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनी। उस मेरिट लिस्ट में जो टॉप 338 स्टूडेंट होंगे, वो टॉप 338 जनरल के भी हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के भी हो सकते हैं, ओबीसी के भी हो सकते हैं, एससी के भी हो सकते हैं, एसटी के भी हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। वो टॉप 338 एट द लेवल ऑफ यूपीएससी विल बी कंसीडर्ड एट सिलेक्टेड इन द अनरिजर्व कैटेगरी, जिसे हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं। समझ में आया आपको? तो इन 338 स्टूडेंट में से इनिशियली यहां देखिए 263 एक्चुअली जनरल के थे और बाकी जो आप माइनस कर सकते हैं 338 में से 263 को, उतने कैंडिडेट्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब यूपीएससी ने डीओपीटी को रेकमेंड किया, वो सब कैंडिडेट कैटेगरीज के थे जो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसीडर किए गए विद इन जनरल कैटेगरी। ये पहली बात समझ में आई आपको। लेकिन अब देखिए आगे कैसे प्ले होता है। जब यूपीएससी ने रेकमेंड कर दिया डीओपीटी को, अब एक कैंडिडेट को लेते हैं हम जिसका है 100 रैंक, एग्जाम्पल लेते हैं जिसका 100 रैंक है और वो बिलोंग करता है एससी कैटेगरी को, लेट से, है ना। 100, उसकी सर्विस प्रेफरेंस क्या है? उसकी सर्विस प्रेफरेंस है मान लीजिए आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सर्विस प्रेफरेंस है। अब वो जो कैंडिडेट है जिसका 100 रैंक है, जो कि एससी कैटेगरी को है, यूपीएससी ने तो उसे सिलेक्ट किया था जनरल कैटेगरी में, समझ में आया आपको। लेकिन जब डीओपीटी ने सर्विस एलोकेशन किया होगा, तब उस सर्विस एलोकेशन में उसने देखा होगा 100 रैंक पहली जो प्रेफरेंस है वो है आईएएस। अब जनरल में तो आईएएस मिलेगा नहीं 100 रैंक पे, लेकिन जब उन्होंने देखा होगा कि फर्दर दिस कैंडिडेट हैज एससी सर्टिफिकेट, तो उनकी फिर जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कैटेगरी में चेक की गई होगी कि क्या उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगरी में सर्विस एलोकेट की जा सकती है। तो यस, 100 रैंक पे एससी में आईएएस आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो वो वहां एलोकेट हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल जो यूपीएससी ने जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट किया था, है ना, उसे
डीओपीटी ने जनरल कैटेगरी से एससी में डाल दिया वाइल डूइंग द सर्विस एलोकेशन। समझ में आया आपको ये, है ना। तो इस वजह से जो ये फाइनली 263 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे, यहां पे कुछ जनरल की सीट्स बच जाती हैं। समझ में आया आपको, फाइनली सीट्स बच गई क्योंकि ये कैंडिडेट ट्रांसफर हो गया एससी में। इसीलिए ये जो रिजर्व लिस्ट है, यहां पे फाइनली 52 जनरल कैंडिडेट और यूपीएससी ने रेकमेंड किए डीओपीटी को। समझ में आ गया ना आपको ये फंडा बहुत अच्छे से कि 52 जनरल कैंडिडेट क्यों और फर्दर रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि सर्विस एलोकेशन के टाइम पे 52 कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो कि जनरल में सिलेक्ट हुए थे स्टार्टिंग में, उन्हें वापस कैटेगरी में शिफ्ट किया गया होगा सर्विस एलोकेशन के टाइम। समझ में आया आपको ये फंडा। एंड अब सवाल उठता है कि फिर वाई ईडब्ल्यूएस या ओबीसी यहां पे क्यों लोग फिर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। देखिए, ये हो सकता है ना कि कुछ कैंडिडेट्स, जैसे 86 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस में। देखिए, एक दोबारा देखिए डेटा, 86 सीट्स ईडब्ल्यूएस में प्रेजेंट थी, जो कि यूपीएससी ने 86 स्टूडेंट को दी यहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट, समझ के देखते हैं, ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट जिसकी जो पहली प्रेफरेंस होगी वो उसे जनरल में मिल रही होगी, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट उसने सर्विस ली ही नहीं, ये भी हो सकता है ना। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो सर्विस इंप्रूव करना चाहते हैं। सर्विस इंप्रूव करना मतलब एक पिछले अटेम्प्ट में उन्हें आईपीएस या आईआरएस मिल गया और वो आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन फर्दर उन्हें अगले अटेम्प्ट में भी आईपीएस या आईआरएस मिल रहा होता है, तो वो सर्विस लेते ही नहीं है, छोड़ देते हैं सर्विस, तो वो एक ईडब्ल्यूएस की सीट फिर खाली हो गई इन बोथ द सिनेरियो। तो ऐसे ही कैटेगरी में भी कुछ कुछ सीट खाली हो जाती हैं। तो उसी पर्पस के लिए फिर एक और रिजर्व लिस्ट में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी कैंडिडेट भी होते हैं। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक रिजर्व लिस्ट फाइनली यूपीएससी प्रिपेयर करता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये रिजर्व लिस्ट कैसे ऑपरेट करती है। कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। दीज गाइज आर इक्वली कैपेबल एंड इक्वली डिजर्व टू बी इंडियन सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। दिस गेम इज टोटली फेयर। दिस इज द फंडा ऑफ रिजर्व लिस्ट। एंड इन दिस रिजर्व लिस्ट एट सारथी की एक स्टूडेंट रवीजा, शी हैज सिक्योर्ड 27th position. That is it. All right. So I hope now you have understood this concept of the reserve list. चलिए, thank you all.